नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपकी एक तगड़ी सी वीडियो में। काफी सारे अपडेट लेके आया हूं, प्लस मार्केट की एनालिसिस भी हम लोग यहां पे करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी बीटीएसटी होल्डर हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताइए आपकी पोजीशन क्या होल्ड है कल की मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि बीटीएसटी होल्डर के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज मैं लेके आया हूं। अगर वो कॉल या फिर पुट होल्ड किए हैं तो फिर संभल के रहिएगा। मार्केट में आपसे रिलेटेड कुछ खास खबर नहीं निकल के आ रही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्लस काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आए हैं जिसका मार्केट में बहुत तगड़ा इंपैक्ट बढ़ते हुए मार्केट को देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक या फिर निफ्टी आईटी सेक्टर सारे के सारे रेड रडार में आज क्लोजिंग दिए हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा यहां पे गिरावट करते हुए नहीं देखने को मिला है, लेकिन इनकी जैसे ओपनिंग जो हुई है, जो कि मैंने कल बताया भी था कि भाई मार्केट में कुछ खास संदेश नहीं है, वॉल्यूम काफी ज्यादा ड्रॉप्ड है मार्केट का, और मार्केट में हम लोगों को एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और वैसा ही होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी हो गया या फिर निफ्टी 50, सेंसेक्स हो गया या फिर निफ्टी बैंक हो गया, सब में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली है। ओवरऑल क्लोजिंग इसकी निगेटिव हुई है। वहीं पे बात करें तो यूएस मार्केट वगैरह सारे हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिले हैं। गिफ्ट निफ्टी हम लोगों की 26,200 के आसपास क्लोज करते हुए देखने को मिली है, जो कि ठीक है, लेवल काफी सही है। 200 के ऊपर ही रहना चाहिए इसको, तो ज्यादा बेटर है। वहीं पे अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में कल मैंने बताया था कि 26,200 का लेवल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, और वही देखें तो आज की मार्केट यानी कि 23 दिसंबर को हम लोगों को इसी रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट देखने को मिली है। इस रेजिस्टेंस का प्रॉपर ब्रेकआउट करके मार्केट आगे ऊपर सस्टेन करते हुए देखने को नहीं मिली है। इसी रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आज कंसोलिडेशन दिखाई है पूरा दिन। ओवरऑल मार्केट देखें तो मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है, यानी कि मार्केट आज पूरी साइडवेज ही रही है। मैंने बोला था कि 26,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहती है तो 26,318 का लेवल आपके लिए खुलते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ बैंक निफ्टी, तो भाई वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो 22 दिसंबर को बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया था कि भाई 59,322 से 59,253 का ये लेवल जो है ये एंटी जेड जोन होने वाला है, यानी कि नॉन ट्रेडिंग जोन होने वाला है। इसके अंदर आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, और आज के भी दिन मार्केट को देखा जाए तो इसी एंटी जेड जोन के अंदर ही मार्केट अप डाउन करती ही रही है। हालांकि एक टारगेट मैंने बताया था कि अगर 59,311 के ऊपर अगर निकलती है तो यहां तक जाते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि 59,403। अगर इसका ब्रेकआउट आया तो 59,532 तक का भी टारगेट देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट ने इसी लेवल को ओपन करते ही टैप किया है, और इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन करके पूरा साइडवेज होती होती एंड हुई है आज के दिन। यानी कि हम लोग की ओवरऑल जो 90% ऑफ द या 80% ऑफ द मार्केट है वो इस एंटी जेड यानी कि नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर मूव करते हुए देखने को मिली थी आज भी। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चर्चा कर लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज की। तो सबसे तगड़ी न्यूज यहां पे मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर बन सकती है अगर ये हम लोगों का बातचीत न्यूजीलैंड से कंफर्म हो गया। न्यूजीलैंड के साथ अगर ये डील हम लोग की कंफर्म हो सकती है तो कौन सी डील है? न्यूजीलैंड कैन अब्सॉर्ब 3.3 बिलियन ऑफ इंडियाज यूएस टैरिफ हिट एक्सपोर्ट, यानी कि जो यूएस ने इंडिया पे टैरिफ लगाया था तो उससे अभी तक हम लोगों को 3.3 बिलियन का यहां पे हम लोगों को घाटा लगा पड़ा हुआ है। यानी कि इंडिया जो बिजनेस करता है यूएस के साथ, वो टैरिफ की वजह से ऑलमोस्ट इतना हम लोगों का जो बिजनेस होता है 3.3 बिलियन का, ये वाला जो डाटा घटा पड़ा है, इसको न्यूजीलैंड हम लोगों का सहायता कर सकता है। कैसे इसमें हेल्पफुल हो सकता है न्यूजीलैंड? देखो, न्यूजीलैंड कैन रीडली अब्सॉर्ब 3.3 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट करेंटली फेसिंग टैरिफ प्रेशर इन द United States, offering India manufacturing a visible alternative market as trading conditions rise a money control analysis of trade data source। यानी कि हम लोगों को जो डेटा देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का न्यूजीलैंड है वो जो बाहर की मार्केटों से आयात करता है, जो सामान खरीदता है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम सामान जो है वो इंडिया भी अपना बेचता है। किसको? यूनाइटेड स्टेट को। अगर यहां पे ये सीन हो जाए, क्योंकि भाई यूएस ने तो 50% टैरिफ लगाया जिसकी वजह से काफी ज्यादा घाटा हम लोग को यहां पे देखने को मिल रहा है, वहीं पे अगर न्यूजीलैंड से अगर ये चीज बातचीत हम लोग की हो जाए, इस डिमांड को न्यूजीलैंड पूरा कर सकता है, अगर उससे हम लोग की बातचीत हो जाए तो न्यूजीलैंड इस चीज में हेल्प कर सकता है। यानी कि ऑलमोस्ट सेम टू सेम जो है न्यूजीलैंड सामान जो दूसरे देशों से खरीदता है वो इंडिया से खरीद सकता है, प्लस उसको और सस्ते में भी ये चीजें मिल जाएंगी। तो अगर न्यूजीलैंड से ये बातचीत पे अगर चर्चा हो जाती है तो ये जो टैरिफ की वजह से हम लोगों को बड़ा सा धक्का मिला है मार्केट में, इस धक्के को हम लोग रिकवर कर सकते हैं न्यूजीलैंड के मदद से।
तो अगर इस पे कुछ चर्चा निकल के आती है, इस पे कुछ बातचीत होती है, तो फिर काफी बढ़िया ये चीज रहेगा हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए और इसका काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा हमारी इंडियन मार्केट के ऊपर। वहीं पे नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो यहाँ पे आज सेंसेक्स की क्लोजिंग कुछ ऐसी देखने को मिली थी। देखो सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 300 अंक का उबाल ऊपर चढ़ा था। निफ्टी भी 26,200 के पार गई थी, जैसे कि मैंने दिखाया कि जो रेजिस्टेंस लेवल था 26,200 का, उसके हल्का ऊपर गई थी, बट एट दी एंड मार्केट नीचे ही क्लोजिंग हुई, यानी कि साइडवेज ही क्लोजिंग हुई थी। सकारात्मक ये संकेत तो है बाजार में। उछाल के लिए ये प्रमुख कारकों में से एक है कि ये जो उछाल देखने को मिली, ओवरऑल मार्केट निगेटिव नहीं गई, यानी कि मार्केट में गिरावट तगड़ी नहीं देखने को मिली। उसके पीछे के क्या क्या कारण है उस पे एक बारी नजर डाल लेते हैं। देखिए, वैश्विक बाजारों में मिले सकारात्मक संकेत के बीच निचले स्तर पर खरीदी के चलते मंगलवार को शेयर बाजार के बेंचमार्क संसूचक सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती गिरावट से उबरते हुए तेजी आई है। यानी कि अभी तक जो भी हम लोगों का गिरावट हुआ था वो वैश्विक बाजार के मिले सकारात्मक संकेतों की वजह से, यानी कि जो हम लोगों का फॉरेन मार्केट है उसमें जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे जो गिरावट है उससे उभरते हुए देखने को मिली है मार्केट, यानी कि अब पॉजिटिव निकलते हुए हम लोग को मार्केट देखने को मिल रही है। वहीं पे सेंसेक्स ने दिन के निचले स्तर यानी कि 300 से अधिक अंकों की रिकवरी की है, जबकि व्यापक निफ्टी 50 ने 26,200 का स्तर पार किया है। लेकिन इस पे ध्यान देने वाला है, बार बार यहां पे बताया जा रहा है पार तो किया है लेकिन मार्केट वहां से रिजेक्शन भी खाई है, यानी कि इतना खास वॉल्यूम नहीं था मार्केट में कि ब्रेकआउट करके और भी ज्यादा मूवमेंट करते हुए यहां पे निफ्टी देखने को मिले। ये करीब दोपहर 2:27 के आसपास सेंसेक्स 100 अंक यानी कि 0.12% बढ़कर हम लोग को देखने को मिला था। वहीं पे निफ्टी भी हम लोगों को 44 पॉइंट बढ़ के यानी कि 0.17% की बढ़त के साथ देखने को मिला था। लगभग 2165 शेयरों में तेजी देखने को मिली है और वहीं पे 1646 शेयरों में गिरावट भी देखने को मिली है। 143 शेयर ऐसे हैं जिनमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। वहीं पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स कल की मार्केट यानी कि 23 दिसंबर के लिए ट्रेडिंग सेटअप क्या था, यहाँ पे वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझान के चलते भारतीय शेयर मार्केट जो बेंचमार्क संसूचक सेंसेक्स यानी कि निफ्टी 50 मंगलवार दिसंबर 23 को लगातार तीसरे सत्र में बढ़त के साथ खुलने की संभावनाएं यहाँ पे जताई गई थी। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वॉल स्ट्रीट में तेजी के चलते साथ ही साथ एशियाई शेयर बाजारों में सोमवार को भी तेजी देखने को मिली थी। ये चीजें मैंने आपको कल बताई थी। प्लस यहाँ पे जो हम लोग की गिफ्ट निफ्टी है उसका भी रुझान भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए एक सकारात्मक शुरुआत का संकेत देते हुए देखने को मिला था, जिसका असर आज भी देखने को मिला है। ओवरऑल निफ्टी हम लोग की थोड़ी सी पॉजिटिव गई और एट दी एंड हम लोगों को साइडवेज क्लोजिंग देते हुए देखने को मिली। वहीं पे सेंसेक्स को देखकर कल के लिए क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, सेंसेक्स की क्या भविष्यवाणी रहेगी कल को लेके, ये हम लोगों के एक्सपर्ट की बताई हुई राय है, तो उस पर भी देख लेते हैं। काफी सारी एक्सपर्ट की यहाँ पे मार्केट को लेकर राय निकल के आते हुए देखने को मिल रही है। तो जो कोटक सिक्योरिटी के इक्विटी रिसर्चर हेड है यानी कि श्रीकांत चौहान जी, उनका कहना यह है कि भाई निकट भविष्य में बाजार का माहौल सकारात्मक बना हुआ है। हालांकि ट्रेडर्स को रणनीति रुख अपनाना चाहिए, यानी कि चौहान जी ने कहा है कि बाजार का रुझान तेजी का है लेकिन गिरावट आने पर खरीदी और तेजी आने पर बिक्री की रणनीति डे ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। उन्होंने आगे कहा है कि 85,300 और 85,000 का महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल हम लोग को सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है, जबकि 85,700 यानी कि 85,700 का तत्काल में हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 85,700 यानी कि 85,700 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हम लोग को मिलता है तो 86,000 से 86,200 के स्तर तक हम लोगों को मार्केट जाते हुए सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर गिरावट होगी तो गिरावट अगेन यहाँ पे 85,000 के नीचे गिरने पर मार्केट का रिस्क तेजी से कमजोर होते हुए देखने को मिलेगा और फिर से मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 का भी इन्होंने अपना व्यू बताया है। निफ्टी 50 में यह बताया इन्होंने कि 25,500 से 25,600 के दायरे पे जो यहाँ पे मार्केट है, ये मार्केट का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये हम लोगों का एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। निफ्टी 50 के लिए एक बड़ा सपोर्ट है। वहीं पे अभी देखा जाए तो निफ्टी 26,100 और 26,300 के बीच देखने को मिल रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस भी है और फिलहाल के लिए 26,000 का लेवल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी बना हुआ है। अब डेरिवेटिव मार्केट डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें उच्चतम कॉल ओपनिंग यानी कि 26,000 से 26,500 का स्ट्राइक पर केंद्रित है, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे कॉल होल्डर जो है वो 26,000 से 26,500 के बीच में बैठे हुए हैं और मार्केट इसके ऊपर जाने में कामयाब नहीं रह पा रहा है, यानी कि इसके ऊपर जो है मार्केट में हम लोगों को अभी भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि सेलर्स इसके ऊपर देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे 25,800 से 25,500 का एक महत्वपूर्ण पुट ओपनिंग इंटरेस्ट का ठोस समर्थन आधार को दर्शाता है, यानी कि हम लोगों का
85,800 से 85,500 के लेवल पे काफी सारे सेलर्स बैठे हैं, यानी कि ये लेवल टूटा तो यहाँ पे मार्केट में काफी तगड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है फिर से। वहीं पे ओआई डेटा के अकॉर्डिंग अगर निफ्टी को देखा जाए तो आज के सत्र की शुरुआत के पहले डेरिवेटिव की स्थिति व्यापक रूप से सकारात्मक देखने को मिली, हालांकि कुछ अकाल्पनिक सतर्क भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 26,200 का स्ट्राइक प्राइस पर अभी 1,22,00,000 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की ओपनिंग इंटरेस्ट के साथ अभी भी अधिक कॉल राइटिंग देखी जा रही है, यानी कि 26,200 के स्ट्राइक प्राइस पे अभी भी काफी सारे कॉल होल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ ये हम लोगों का काफी इंपॉर्टेंट रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम लोगों के कॉल के साथ साथ पुट होल्डर भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे 26,200 का लेवल अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके ऊपर हम लोगों को मार्केट में अगेन रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन जब तक 26,200 का लेवल है तो यहाँ पे अभी ये भी एक इंपॉर्टेंट सेलर्स का जोन है। 26,100 का स्ट्राइक प्राइस हम लोगों के लिए बायर्स के हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा हम लोगों का इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम लोगों को जब तक मार्केट टिका के रखा है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे बाइंग आती हुई मार्केट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे 1,92,000 कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट के साथ मजबूत पुट राइटिंग ने मौजूद स्तर को ठीक नीचे एक ठोस समर्थन आधार पर बनाया हुआ है। वहीं पे अगर यहाँ पे ओवरऑल अनुपात को देखें, यानी कि पुट कॉल रेशियो को देखें तो वो 1.57 हो गया है, जो कि एक मजबूत तेजी की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि ओवरऑल एक पॉजिटिव यहाँ पे सिग्नल देते हुए मार्केट दे रही है। लेकिन यह भी साथ ही संकेत देता है कि मामूली मुनाफा वसूली या अकल्पनिक समेकन से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि जो यहाँ पे हम लोगों का ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव इंपैक्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग भी आ सकती है, इसके भी चांसेस हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बैंक निफ्टी की अगर देखा जाए तो ओवरऑल व्यू तो बैंक निफ्टी में बताया है कि इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे 57,500 से 50,800 का लेवल है, इसको मुख्य सपोर्ट लेवल बताया जा रहा है और यहाँ पे अच्छी स्थिति बन सकती है मार्केट के लिए अगर यहाँ से हम लोगों को एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिले। वहीं पे अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा ऊपर बनते हुए देखने को मिला, यानी कि 60,000 से 60,500 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि अगर 57,500 से 58,000 के ऊपर रहती है मार्केट और वहां पे हम लोगों को एक मोमेंटम देखने को मिलता है, मार्केट में वॉल्यूम देखने को मिलता है और पॉजिटिव संकेत देखने को मिलते हैं, तो मार्केट 60,000 के लेवल तक आराम से जाते हुए देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट का व्यू देखा जाए तो फिर ओवरऑल मार्केट का व्यू यह है कि निफ्टी में 26,300 से 26,500 का हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वहीं पे बैंक निफ्टी में 61,000 के पास ऊपरी बाधा का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि 61,000 के पास फिर से बिकवाली आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। इसलिए व्यापारियों को कुछ चुनिंदा शेयरों में गिरावट पर खरीदी की अनुशासित रणनीति अपनाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही साथ दिशात्मक संकेतों के लिए वैश्विक संकेत और भू राजनीतिक घटनाक्रम पर बारीक से नजर रखने की भी सलाह दी जा रही है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है उस पर काफी ज्यादा हम लोगों को नजर रखने की जरूरत है फिलहाल के लिए, जिस हिसाब से अभी मार्केट यहाँ पे चलते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है। कल बाजार पे जो हम लोगों का 25 दिसंबर को छुट्टी होने वाली है, यानी कि क्रिसमस के अवसर पे जो छुट्टी होने वाली है उसका बाजार पे इंपैक्ट क्या पड़ सकता है कल के दिन। देखो 25 दिसंबर को छुट्टी होने वाली है, क्रिसमस के उपलक्ष्य में एनएससी बीएससी पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस वजह से जो ट्रेडर्स हैं अपनी पोजीशन हल्का कर सकते हैं, जिससे दोपहर के बाद बाजार में सुस्ती का वॉल्यूम यानी कि लो वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। हालांकि लो वॉल्यूम का इंपैक्ट पहले से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज भी मार्केट हम लोगों को ऑलमोस्ट डेड ही देखने को मिली थी, बहुत ज्यादा मार्केट में मोमेंटम देखने को नहीं मिली थी। साथ ही साथ जो विदेशी निवेशक हैं यानी कि एफआईज हैं, साल के अंत में विदेशी निवेशक अक्सर पोर्टफोलियो के रिबैलेंस करते हैं, यानी कि कल एफआईज की तरफ से बिकवाली कम हुई थी, जबकि घरेलू संस्थागत यानी कि डीआईएस जो हैं 400 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है, जो बाजार के लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। यानी कि जो एफआईज हैं वो साल के अंत में एक लंबी छुट्टी पे जाते हैं, जिसका असर सीधा मार्केट पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मार्केट में एक लो वॉल्यूम देखने को मिलता है। हम लोग सिंपली यहाँ पे जानते हैं कि भाई यहाँ पे एफआईज का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है मार्केट में, मार्केट को ऊपर ले जाने में, क्योंकि एफआईज ने 1-2 दिन ही यहाँ पे खरीदारी की, जिसका असर मार्केट में साफ देखने को मिला। मार्केट अच्छी खासी ऊपर जाते हुए देखने को मिली है। अब एफआईज यहाँ पे साल के अंत में अगर यहाँ पे छुट्टी लेते हुए देखने को मिलेंगे तो इसका असर मार्केट में पड़ते हुए देखने को मिल सकता है, जिसका असर ये होगा या तो मार्केट हम लोगों की ओवरऑल डेड चलेगी यानी कि साइडवेज चलते हुए देखने को मिलेगी, या फिर मार्केट में यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक सेंट्रल रैली करके यहाँ पे एक चीज होती है, उसका भी असर पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। देखो इसमें होता क्या है, इसको ध्यान से सुनना। इसमें होता यह है कि जब एफआईज मार्केट में नहीं रहते हैं, इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो ये भी तो एक पॉजिटिव संकेत है कि एफआईज की तरफ से
भारी बिकवाली भी देखने को नहीं मिलेगी। अब एफआईज की तरफ से भारी बिकवाली नहीं देखने को मिलेगी तो यहां पे अवसर रहेगा डीआईज के ऊपर कि भाई डीआईज मार्केट को जितना ऊपर ले जा सके ऊपर ले जा पाए। अगर डीआईज ने यहां पे खरीदारी ऐसे ही जारी की और एफआईज का इतना खास इंपैक्ट नहीं पड़ते हुए देखने को मिला तो यहां पे मार्केट में मोमेंटम भी आ सकती है। तो दोनों चीजें नजर रखनी काफी ज्यादा जरूरी है मार्केट के लिए। वहीं पे जीडीपी ग्रोथ में हाल ही आए Q2 जीडीपी में 8.2% के आंकड़ों ने बाजार में जोश भरा है, जिससे लंबी अवधि तक जो नजरिया है मार्केट का वो पॉजिटिव बताया जा रहा है। यानी कि ओवरऑल जो संकेत है मार्केट के वो पॉजिटिव ही हैं। अभी फिलहाल के लिए कुछ निगेटिव सेंटिमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हो सकता है कुछ दिन तक मार्केट से फ्लैट ओपनिंग करे या फिर बुलिश ओपनिंग भी मिल सकती है। कल की मार्केट से रिलेटेड बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा चांसेस नहीं है कि मार्केट बहुत बुलिश हो सकती है। हालांकि चांसेस ये हैं कि कल भी मार्केट इसी तरीके से फ्लैट ओपनिंग करे क्योंकि 25 तारीख को छुट्टी है जिसका असर पड़ सकता है। बाकी न्यूज की बात करें तो ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज है। तो मेरा व्यू लॉन्ग साइड का ही रहेगा। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिना किसी देरी के अब बढ़ जाते हैं हम लोग मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस पे। फटाफट से मार्केट की एक बारी टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल्स का ही डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया है निफ्टी 50 का चार्ट जो कि है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पे देखा जाए तो हम लोगों की ज्यादा चेंजेस मार्केट में देखने को नहीं मिले हैं। यानी कि अभी भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मेरे अकॉर्डिंग है वो 26,056 से 26,013 के बीच में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बात करें हम लोगों के रिजेक्शन लेवल की यानी कि 26,200 का लेवल, ये हम लोगों का अभी भी काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर कल मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपनिंग देती है और हम लोगों को यहाँ पे सस्टेन करते हुए देखने को मिलती है तो 26,318 के आंकड़े तक भी आते हुए मार्केट हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर मार्केट इस लेवल के नीचे रहती है तो ये दोबारा चांसेस है कि ये 26,000 के लेवल तक आते हुए हम लोग को देखने को मिले। गैप डाउन के चांसेस हालांकि कम है। अगर फिर भी गैप डाउन होता है तो 26,000 के लेवल के नीचे ही हम लोग सेलिंग देखेंगे। उससे पहले सेलिंग का इतना खास व्यू नहीं है। अगर सेलिंग करना भी है तो 26,200 के नीचे आप देख सकते हैं। इस रेजिस्टेंस से अगर रिजेक्शन लेती है मार्केट ऊपर जाके तो फिर आप सेलिंग का देख सकते हैं। ओवरऑल आपका जो व्यू होने चाहिए कल के लिए फ्लैट या फिर बाइंग देखने को मिल सकता है मार्केट। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगेन कोई ज्यादा चर्चा वाला विषय नहीं है। हालांकि 59,400 का आज लेवल टैप करते हुए आया था जो कि मेरा एक लेवल था मार्केट में लेकर, लेकिन मार्केट जब तक इस लेवल के अंदर है यानी कि 59,311 से 59,253 यानी कि 59,311 से 59,253 के बीच में जब भी है मार्केट तो ये हम लोग का अभी भी एंटी-जेड यानी कि नॉन ट्रेडिंग जोन होने वाला है। इसके अंदर हम लोग को मार्केट में पंगे नहीं लेने हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो फिर हम लोग लॉन्ग का सोचेंगे। अगर इसके नीचे गिरावट करते हुए देखने को मिलता है और ऐसे नहीं मार्केट नीचे गिरा और सस्टेन करता है तब हम लोग नीचे के लेवल्स देखेंगे और मार्केट हम लोगों को थोड़ा सा मोमेंटम करते हुए देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, कहां तक का टारगेट मिल सकता है अगर मार्केट गिरावट करता है तो 59,100 का लेवल और 59,000 का लेवल, दो लेवल हम लोग को निकलते हुए मार्केट में देखने को मिल सकते हैं जहां पे आप टारगेट दे सकते हैं। वहीं पे लॉन्ग साइड की बात करें तो 59,400 और 59,500 का लेवल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है हम लोगों के मार्केट में लॉन्ग साइड के ट्रेड के हिसाब से। आज की एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहां भी लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। मिलते हैं कल नए एनालिसिस वीडियो में जिसमें मैं न्यूज और एनालिसिस दोनों कवर करूंगा जैसे मैं डेली करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।